हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में कूलाम का नियम देखने वाले हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे आज क्लियर भी हो जाएगा हमेशा के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो बच्चा हमारे साथ नोट्स बनाना चाहता है तो जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं बढ़िया कॉपी पेन में वैसे लिखते चले। और यदि आपको लगता है कि सर का सपोर्ट करना है, प्रॉपर नोट्स लेना है, तो इसके लिए 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। चार्ज कितना लगता है? मात्र 100 रुपए। बढ़िया ऑल चैप्टर नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है ना, इसमें आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके पहले आप लोगों को आवेश के बारे में तो हमने बताया था कि भाई आवेश क्या है। एक प्रकार से भौतिक राशि है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे बच्चों सबसे बेहतर एग्जाम्पल कि एक हमने यहाँ पे पेन ले लिया, पेन को बाल से रगड़ा तो देखा कि इस पेन में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया। दो भागों में इस तरीके से बांटा गया कि यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों? धनावेश आ जाता है। यदि किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो देने वाला धन ही होता है, तो धनावेश हो जाता है। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो ऋणावेशित हो जाता है बच्चों, तो उस पे कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ये चीज तो पुष्टि हो गई। हमारे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम साहब ने आया, बोले ये बताओ कि भाई किसी पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न हो गया। उसमें एक आवेश भी हो सकता है, 2 3 4 कई सारे आवेश हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक निकाय है और इस निकाय में दो आवेश हो गया, Q1 और Q2। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब यदि ये आवेश हैं तो एक दूसरे को कुछ न कुछ फोर्स भी तो लगाएंगे, बल भी तो लगाएंगे। जैसे बच्चों आप दो दोस्त हो, दोस्तों के बीच में मिलन जुलन अच्छा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, वहीं पे किसी बात को लेकर मतभेद हो गई तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा भैया, रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तब ये चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम साहब आए, बोले एक बात बताओ भाई, यदि किसी वस्तु पर चार्ज आ रहा है, आवेश आ रहा है, तो उन आवेशों के बीच भी कुछ न कुछ तो बल लगेगा। और उससे संबंधित उन्होंने अध्ययन किया कि ये बल किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, कि ये कितने मजबूत हैं और कितनी दूरी पर हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप अपने दोस्त के साथ दोस्ती का जो संबंध है, कितना गाढ़ापन है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। जैसे कुछ लोग पैसों के कारण दोस्ती करते हैं, वो धनी होने के कारण है ना, मजबूती के कारण दोस्ती करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के कारण दोस्ती करते हैं। ज्ञान के कारण का मतलब ये वो कितना ज्ञानी है ना, उसकी कहीं ना कहीं सामर्थ्य, उसकी शक्ति के कारण दोस्ती करते हैं। कुछ लोग चेहरे में गोरापन के कारण कि कितना गोरा लड़का है, ये तो बहुत ही अच्छा है, दोस्त बन जाए बेहतर है ना। तो ये कई सारे फैक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी पावर, उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल है। हो सकता है पैसे के मामले में, हो सकता है ज्ञान के मामले में, हो सकता है वो खूबसूरती के मामले में। तो किसी भी तरीके से लोगों को है ना एक संबंध, दोस्ती का संबंध बढ़ाने का शक्ति देता है। ऐसे आपके चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम साहब आए, बोले दो आवेश है बबुआ, इन आवेशों के बीच जो बल है ना, इनके परिमाण पर डिपेंड करेगा कि कितनी ताकत है इनके अंदर, कितनी ताकत है। भाई Q1 और Q2 है तो इनमें कितनी ताकत है, इन पर एक कहीं ना कहीं इनके परिमाण पर डिपेंड करेगा इसके बीच बल, और कितनी दूरी पर है। आप दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से है ना निभाना चाहते हो, लेकिन उस दोस्त से मिल नहीं रहे हो, काफी दिन बाद मुलाकात हो रही, तो आपकी दोस्ती में दरार आ जाएगी, यानी दूरियां बढ़ाओगे दोस्ती में कमजोरी आ जाएगी। ऐसे बबुआ आवेशों के बीच जो बल है ना, दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान कम हो जाएगा। ये अपने दैनिक जीवन से रिलेट करो, ये दो आवेशों के बीच वो बल कैसे लगेगा। वो बल ऐसे लगेगा प्यारे बच्चों कि जितना उसका परिमाण ज्यादा होगा, जैसे जितना आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो सामने वाला आपको अट्रैक्ट करेगा, वाह क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन, पैसे ही पैसे, खाने पीने को चौचक लगे, है ना। तो फिर थोड़ा सा सुंदरता है, क्या अट्रैक्शन है यार, इन चीजों से वो अट्रैक्ट होता है, आकर्षण बढ़ता है। बबुआ ऐसे ये Q1 और Q2 भी है, एक दूसरे से कैसे रिलेट होंगे, कैसे एक दूसरे पर अट्रैक्ट होंगे, इनके पावर पर डिपेंड करे कितना पावर है ना। हो सकता है अट्रैक्शन हो जाए, विपरीत में अट्रैक्शन, सेम में डिस्ट्रक्शन। हमने रिपल्सन बोला है आपको कि भाई विपरीत है तो
तो आपस में पास में आएगा, और सेम है तो दूर जाएगा, यानी उसमें सजाती है तो फिर रिपल्सन होने लगता, प्रतिकर्षण, लेकिन बिजाती है तो आकर्षण। तो इनके बीच में बल लग रहा होता है। इस चीज के लिए हमारे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम साहब ने बताया कि इनका जो बल है ना वो परिमाण पर डिपेंड करता है। जैसे दोस्ती निभाने के लिए अच्छा खासा व्यक्ति को देखा जाता है, मोटी रकम हो, सुंदरता में अच्छा हो, या तो ज्ञान में बुद्धि थोड़ा सा उसका मजबूत हो, है ना, अच्छा कुछ तारतम्यता तरीके से कुछ ज्ञान हमें दे सके, कई तरीके से भाई कुछ ना कुछ फायदे के कारण ही लोग एक दूसरे से बंधे हुए जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आवेश में कुछ ना कुछ फायदे के कारण ही एक दूसरे से जुड़ा है। तो इसके बीच जो बल लगता है बच्चों वो किस पर डिपेंड करता है, उनके परिमाण पर डिपेंड करता है कि दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच का जो बल है वो परिमाण पर निर्भर करेगा। किसने बताया? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने बताया। अब बच्चों इनकी दूरी, मैंने कहा कि दूरी जितना बढ़ाओगे बल का मान उतना ही, दोस्ती उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो आप अपने दोस्त से मिलना जुलना कम कर दोगे, कमजोरी दोस्ती में दरार पक्का है। तो ऐसे बोला गया कि जितनी ज्यादा दूरी होगी तो उनके बीच बल का मान उतना ही कम हो जाएगा। ये किसने बताया? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने बताया। इन्होंने ये जो है बिंदु आवेश के लिए बताया बच्चों। बिंदु आवेश किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आवेश का आकार बहुत ही नगण्य हो, ना के बराबर हो। जैसे हमने ये दो आवेश लिया, दो आवेशों के बीच की दूरी बच्चों क्या बोला है? बिंदु आवेश उन आवेशों कहते हैं जिसका आकार बीच की दूरी की तुलना में बहुत नगण्य हो। हमने कहा कि दो आवेश, एक आवेश ये Q1 है बच्चों और दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 है ना। तो यहाँ पे इसकी दूरी जो है R है, इसके तुलना में इसका आकार बहुत छोटा है, बहुत कम है, तब ये प्यारे बच्चों कहलाता है क्या? ये बिंदु आवेश कहलाता है। ठीक है, तो कब दिया गया? 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दिया था, इसलिए इसको हम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम के नाम के आधार पर कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब आप लोगों को कभी याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, अब हमेशा के लिए माइंड में बैठ गया होगा कि भाई कूलाम का नियम किस पर? आवेशों के बीच के लिए बताया गया है। किसने दिया? 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने बिंदु आवेशों के लिए बताया था। बिंदु आवेश किसे बोलते हैं? जिसका आकार उनके आवेशों की दूरी की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, अब इनका नियम क्या है? उन्होंने नियम में ये बताया कि इनके बीच जो बल है, दो बिंदु आवेश है, इनके बीच जो बल है हो सकता है आकर्षण बल हो सकता है प्रतिकर्षण बल हो। आकर्षण मतलब अट्रैक्ट करे बच्चों, और रिपल्सन मतलब दूर जाए, है ना। जैसे मान लीजिए प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, है ना। और बच्चों मान लीजिए प्लस प्लस है तो फिर रिपल्सन होगा, दूर जाएगा। तो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? चलिए आगे की कहानी को देखते हैं बच्चों। इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे कहता हूं एक आवेश है Q1 है, क्या है बच्चों? Q1 है। बहुत बड़ा आवेश बना दिए सर, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा आप बनाओ। ये आपका Q1 है और यहां पर प्यारे बच्चों दूसरा जो आवेश है वो Q2 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी हम लेते हैं, कितना ले लें? R दूरी ले लेते हैं। कितना ले लें बच्चों? R। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो हमने कहा कि माना, क्या माना है बच्चों? माना Q1 व Q2 दो कौन से आवेश है? दो बिंदु आवेश है। कौन से आवेश है? दो बिंदु आवेश है। हमने दो बिंदु आवेश ले लिया बच्चों, दो बिंदु आवेश है। क्या किया हमने? माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश ले लिया, जिनके बीच की दूरी कितनी है फिर बच्चों? R। तो यहां पर आप लोग लिखोगे जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी कितने है बच्चों? R है। ठीक, तब नियमानुसार, 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 नियम के अनुसार नियम क्या कहता है? ये भाई जो कूलाम ने बताया जो आवेशों के बीच बल है ना वो कितना पावरफुल है, कितना क्षमता है, उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यानी दोनों के बीच जो लगने वाला बल है Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा।
यदि दोनों के बीच लगने वाला बल F हो तो F समानुपाती Q1 और Q2। Q1 परिमाण पहले आवेश का है, Q2 परिमाण दूसरे आवेश का है। अच्छा, इनके बीच की दूरी r है बच्चों, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो बच्चों, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, फिर से समझना क्या बोला गया, r है, मान लो r है, वर्ग है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा है बच्चों, इसलिए ऐसा हम लिखते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, समझ में आ गया। कूलाम ने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दोनों बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर आप भी नोट डाउन करते चलिए, है ना। मैंने आपको बताया है कि भले नोट्स ले लेते हैं, लेकिन आप जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे, जितना अच्छे तरीके से लिखकर अभ्यास करते जाएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपका बच्चों ज्ञान बिल्डअप होगा। इसलिए आप लोगों से यही उम्मीद रहती है कि आप लोग भी, है ना, क्या करते चले, लिखते पढ़ते चले। ओके बाबू, चलो देखो बच्चों, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो अपना एफ आई है, देखो एफ आई है प्यारे बच्चों, ऊपर कितना है Q1 और Q2 है, नीचे कितना बच्चों R स्क्वायर है, ठीक है, नीचे कितना है R का स्क्वायर है। जब समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है, जहां के एक नियतांक लग जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां के एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है। ठीक है बच्चों, ये शॉर्टकट में हो गया, समीकरण 1 दे दो। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या कहा कि दो आवेश Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश हैं, बीच की दूरी r है, तब उनके बीच लगने वाला F आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को मिलाकर लिख दिया, समीकरण 1 अपना आ चुका है बच्चों। अब आगे थोड़ा सा समझिएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। देखो बच्चों, SI पद्धति में हम बात करते हैं, SI पद्धति में, SI पद्धति में यदि SI पद्धति में मैं किसकी बात करूंगा, यदि आवेश वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में हो तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युत निर्वात या, है ना, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। अभी एक छोटा सा ट्विस्ट है, इतना तो क्लियर है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। ये K का मान है भाई 1 मिनट, कोई बात नहीं, इतना ही रहने दो, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा ना ये। K बराबर है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतना क्लियर बच्चों। हमने कहा कि भाई वायु या निर्वात ले लो, कोई माध्यम ना हो, है ना, वायु या निर्वात लेकर चलते हैं। ठीक, चलिए अब बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, F बराबर K की जगह रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और इसको आप समीकरण 2 दे दो बच्चों, समीकरण 2 दे दो। ठीक, क्लियर।
अब देखना, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणित 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना मान होता है बच्चों। तो यहां पे यदि वैल्यू पुट कर दो, इसलिए k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 का मान है, 4 ही रहने दो, पाई का मान है 3.14 और बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 गुणित 10 घाते -12। अब यदि इसको कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा कहानी आएगा, तो सीधा हम यदि इसको याद कर लें तो अच्छा रहता है। 9 गुणित 10 घाते 9। ठीक है, ये बच्चों किसका मान आ गया? k का मान आ गया। किसका मान आ गया? k का मान आ गया, अर्थात k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 9। और प्यारे बच्चों इसका आप मात्रक निकाल सकते हो, इसका मात्रक अपोजिट में है तो इसको उल्टा कर दो, खत्म। यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आप लोगों को इतना क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। इसलिए समीकरण 2 से f बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और इसको भी आप एक समीकरण दे सकते हो प्यारे बच्चों, इसको भी आप एक समीकरण दे सकते हो। और ये जो समीकरण है, ये समीकरण कौन सा है बच्चों? समीकरण नंबर 3 है। बाकी ये भी अपना समीकरण था, यहां पर आप देख लो जो मैंने यहां पे बात करी, ये भी एक आपका समीकरण है। ठीक है बच्चों, इसके पहले भी मैंने यहां पर बात करी, ये भी आपका एक समीकरण है। तो ये समीकरण, जो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया, ये सब के सब क्या है बच्चों? है ना, आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण हो गया। ये कूलाम का नियम आ गया। अब आप लोग सर इतना चंबा यहीं पे लिख देते तो अच्छा रहता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहीं पे लिख देते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहां पर आपको यदि मैं कह दूं कि समीकरण 2 में बच्चों अपन वैल्यू पुट करते तो f बराबर हो जाता, इसका मान रख देते 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, 9 गुणे 10 घाते 9, इसका वैल्यू आ गया। फिर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और ये न्यूटन हो गया। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन तो होता है, बल का मात्रक न्यूटन, यहां भी न्यूटन कर सकते हो। तो ये बल का मान आपका आ गया। ठीक, और इसको आप समीकरण कौन सा दे सकते हो? जो भी समीकरण देना हो आप लोग समीकरण 3 दे सकते हो। क्लियर? तो ये फिर आप लोगों को इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां तक लिख दोगे बच्चों, तो कूलाम का नियम यदि क्वेश्चन पूछेगा कि केवल कूलाम का नियम समझाओ, तो यदि आप लोग यहां तक लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर? अब हम बात करेंगे एकांक आवेश की परिभाषा। देखो भाई, हम देखो बच्चों चाहते तो 5 मिनट में खत्म कर देते, 5 मिनट का काम है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको रटना ना पड़े, माइंड में बैठ जाए, कैसे उसको रिलेट करके पढ़ाई को एकदम अपने दैनिक जीवन में रिलेट करके माइंड में बैठाने की कोशिश करो। कभी नहीं भूलेगा बच्चों, कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसको रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो बस। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा समझिएगा बच्चों एकांक आवेश। देखो एकांक आवेश आप 1 मिनट में समझ जाओगे। एकांक आवेश कुछ है नहीं। देखो बच्चों, अभी चूंकि आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि f बराबर कितना होता है, तो सर f बराबर हमने पढ़ लिया 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये आपका न्यूटन हो गया बच्चों। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन अपन ने कर लिया। ठीक, अब मैं ये कहता हूं कि दो आवेश हैं। ठीक है सर, ये Q1 है, ठीक, ये अपना Q2 है, दो आवेश है और इनकी जो बीच की दूरी है वो इकाई कर दिया मैंने, और इनके बीच जो बल का मान है
9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल कर दिया। ये बल की बात कर रहा हूं, फिर से समझना। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ये Q1 कर दिया और यहां पर मैंने Q2 कर दिया बच्चों, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R। यदि बच्चों दोनों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर हो जाए, कितनी? 1 मीटर, ठीक है। और उनके बीच जो लगने वाला बल है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल लगे, है ना। और बच्चों समान परिमाण के आवेश हो, ठीक है। तब देखना F का मान कितना हो? 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन, ठीक। बाकी इधर वैल्यू अपना 9 गुणे 10 घाते 9 हाई है बच्चों। Q1 का मान भी Q, Q2 का मान भी Q बटा R स्क्वायर का मतलब R का मान 1 मीटर है। देखना कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय दो, मजा आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखो बच्चों ये पूरा का पूरा कट गया, मतलब 1 बचा यहाँ पे, और Q से गुणा होगा तो Q स्क्वायर हो गया, यानी Q स्क्वायर बराबर आपका 1, यानी Q बराबर आपका प्लस माइनस 1। यानी बच्चों यहां पर आप लोगों तो एक चीज समझ में आया कि एकांक आवेश का मान 1 आ गया, मतलब एकांक आवेश तो निकल कर आ गया। लेकिन एक कब आया कि यदि जो आवेश है ये Q1 है बच्चों, ये Q हो जाए, ये Q2 जो है Q हो जाए, इसका मतलब समान परिमाण के आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और इनके बीच जो लगने वाला बल है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल लग रहा है। तब बच्चों ये आवेश एकांक आवेश कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर। यदि समान परिमाण के सजातीय आवेश, विजातीय भी नहीं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से आकर्षित कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समान है तो प्रतिकर्षण होगा, असमान होता तो आकर्षण होगा। तो इनके बीच जो बच्चों ये आवेश है वो आपका एकांक आवेश कहलाएगा। क्लियर, बिल्कुल चिंता ना करो, परिभाषा भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब सेम चार्ज, वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। भाई प्रतिकर्षित मतलब धक्का दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समान चार्ज है। आपको मैं बोल दूं कि एक लड़का है, एक सुंदर सा लड़का, उसके सामने एक सुंदर सी लड़की एक सामने है, बोले बेस्ट फ्रेंड किसको बनाना चाहोगे, तो मैक्सिमम उसका टास्क रहेगा 60% वो लड़की को सोचेगा कि इसको मैं बेस्ट फ्रेंड बना लूं, ये 100%, क्योंकि विपरीत में अट्रैक्शन होता है, ये तो लिखित है बाबू, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन जब प्लस प्लस है माइनस माइनस है रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा बच्चों, एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे। समझ में आ गया। तो सजाती, दो समान आवेश की सजाती मतलब दो समान परिमाण की सजाती आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो आवेश एकांक आवेश कहलाता है। जो आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम होता है, सबको पता है, पहले लेक्चर में पढ़ने कर लिया था। इस प्रकार कूलाम आवेश वह आवेश है, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो एक कूलाम आवेश, इसको हम एक कूलाम आवेश भी कह सकते हैं, क्योंकि Q का मान अपना आ गया ना +-1, यानी एक कूलाम आवेश कौन सा आवेश है, वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और बच्चों एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वो आवेश एक कूलाम आवेश कहलाता है। यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया कि एक Q का मान 1 कूलाम, Q का मान 1 कूलाम कब कहलाया, जब वो वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं बच्चों, तब वो आवेश आपका एक कूलाम आवेश अर्थात एकांक आवेश कहला गया। एक कूलाम आवेश की परिभाषा दी आ जाए तो आपसे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बबुआ, क्लास में मजा आया ना तो प्लीज यार थम्स अप कर दो, ठीक है। आखिरी पॉइंट जो आता है कूलाम के नियम की सीमाएं, तो केवल बिंदु आवेशों के लिए होता है। बिंदु आवेश का मतलब है कि दो आवेश हैं, इनका आकार इस दूरी की अपेक्षा बहुत कम है। भाई इस मुट्ठी मान लो आवेश है लेकिन दूरी तो ज्यादा है ना, तो ये बिंदु आवेश कहला जाएंगे, ठीक है बच्चों। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, यदि आवेश गतिमान है तो फिर बल नहीं लगेगा, सीधा सीधा कूलाम साहब ने बताया भैया कि स्थिर आवेशों के लिए बल लगेगा, गति करने लगेगा तो फिर दूरी बदलती रहेगी, बल का मान बदल जाए, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यह अत्यधिक दूरी वाले और अत्यधिक कम वाले में भी नहीं लगता,
है ना। मतलब यदि मान लीजिए 10 घाते -15 मीटर से और कम हो जाए दूरी, तो फिर वहां पे नाभिकीय बल लगने लग जाता है, तो वहां पर कूलाम बल नहीं लगता। और अत्यधिक दूरी, बहुत ज्यादा दूरी होगा तो भी ये बल नहीं लगेगा। तो 3 सीमाएं हैं कि बिंदु आवेश के लिए सत्य है कथन, ठीक है। स्थिर आवेश, आवेश गतिमान ना हो, स्थिर है तभी ये कथन सत्य है। और ना तो बहुत दूर होना चाहिए भैया आवेश, और ना हो तो बहुत कम भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर बहुत कम होने से नाभिकीय बल लग जाता है। 10 घाते -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आज अपना टास्क था जो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से कहना चाहूंगा बच्चों की प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपए में। कॉन्टैक्ट नंबर कितना है? 96 85 29 91 49। देखो भाई, आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। 9685299149 और प्यार भरा कमेंट आपका इंतजार रहता है बच्चों, कि मुझे भी लगता है भैया कि आज मेरा बच्चा किस तरीके से कमेंट करता है, क्योंकि ये दिल कब खुश होता है जब आपके केवल छोटे से मेहनत से बच्चों, आपके छोटे से हाथ से एक प्यारा सा कमेंट आता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाए, हमें समझ में आ गया। हाँ, जिसको समझ में आए वही कमेंट करे, तो हमें भी थोड़ा सा एक छोटा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो यार किसी बच्चे को हेल्प मिल रहा है, क्यों ना अगला लेक्चर भी जल्द ही अपलोड कर दें। बाकी शाम टाइम क्लासेस आती रहेंगी। जब तक कोशिश है बच्चों, कोशिश यही रहता है कि आप लोगों को टाइम से पहले कोर्स कंप्लीट कराएं, और टास्क रहता है प्लेलिस्ट बना देते हैं हर वर्ष, और उसी अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलती रहती है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार आप लोगों को, है ना। और बच्चों लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, अटेंडेंस लगाना मतलब थम्स अप कर देना, और शेयर कर दीजिए। फिर से एक बार आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।